डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस वर्ष की गर्मी जिस रूप में आई है उसकी आशंका पिछले कई महीने से जाहिर की जा रही थी, मगर इस तरह के पूर्वानुमानों की सार्थकता तभी है जब किसी संकट की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी भी साथ साथ की जाए। विडंबना यह है कि विज्ञान की उपलब्धियों के सहारे अब आने वाले दिनों के मौसम को लेकर कई बार सटीक अनुमान तो लगा लिए जाते हैं, लेकिन उसके मुताबिक जरूरी कदम उठाने के लिए न तो सरकारों को कोई ठोस पहल करते देखा गया और न ही आम जनता इसके प्रति सचेत होती है या अपने स्तर पर कोई सावधानी बरतती है। यह बेवजह नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी का मौसम एक तरह से कहर ढा रहा है और लोग इसे झेलने पर मजबूर है। चिलचिलाती धूप और लू की मार से बचने के लिए लोगों को अब अतिरिक्त इंतजाम करना पड़ रहा है। कई जगहों पर लू की वजह से कुछ लोगों की मौत हो जाने के अलावा बिहार में कई स्कूली बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें आई। पारा किस कदर ऊपर की ओर चढ़ रहा है उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि गर्मी से उपजी परेशानी अब हादसों और पेयजल तक के संकट के रूप में बदल रही है। गौरतलब है कि बुधवार को राजधानी दिल्ली में मुंगेशपुर इलाके में तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और दिल्ली सहित कई राज्यों में इसका असर अब जनजीवन बाधित होने के तौर पर भी सामने आ रहा है। दिल्ली में अब तक दर्ज किया गया यह सबसे ज्यादा तापमान है और इससे 80 वर्ष पहले का वह रिकॉर्ड टूटा है जब 29 मई को तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई शहर लू की चपेट में है और उन इलाकों के लिए मौसम विभाग को लाल चेतावनी जारी करनी पड़ी, यानी कि जिस तरह की गर्म हवाएं चल रही हैं उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने का खतरा है। हालांकि बुधवार को ही शाम में मौसम ने करवट बदली और आंधी के साथ कुछ इलाकों में बारिश भी हुई जिससे राहत के आसार बने, लेकिन तापमान और गर्मी का जैसा रुख बना हुआ है उसके मद्देनजर आने वाले कुछ दिन संवेदनशील हो सकते हैं और लोगों को हर स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। मुश्किल यह है कि जिस समय कुदरत की मार से उपजे संकट का सामना करने के लिए आम लोगों को सतर्क होना चाहिए और सरकार की ओर से हर जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। वैसे मैं अलग अलग राज्यों के बीच में एक विचित्र खींचतान शुरू हो जाती है। दिल्ली सरकार की ओर से यह आरोप लगाया गया कि भीषण गर्मी से उपजे पेयजल संकट के बीच हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। इस मसले पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही। सवाल है कि प्रकृति के कोप से उपजे हालात से निपटने के लिए सबको साथ मिलाकर कोई रास्ता या फिलहाल मुश्किल का तुरंत कोई हल निकालना चाहिए या
आम लोगों के सामने उपजे पीने के पानी तक के संकट के समय टकराव का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पर्यावरण में बढ़ते तापमान की वजह से जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उससे सामूहिक प्रयासों और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरिए ही निपटा जा सकता है। ऐसे में मौसम के रुख और बदलते जलवायु की अनदेखी करना और संकट के समय खींचतान करना संकट को और जटिल बनाएगा। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि आधुनिक तकनीकी के जरिए जटिल कामों को भी आसान बनाने के इस दौर में कुछ लोगों को सीवर में या फिर शौचालय की टंकी में घुसकर उसकी सफाई करने के लिए उतारा जाता है और उसमें से कई मजदूर गहरी जहरीली गैस की चपेट में आकर मारे जाते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के भरतपुर में गुरुवार को शौचालय की टंकी की सफाई करने उतरे 2 युवकों का दम घुटने लगा तो उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई। उन्हें बचाने के लिए 3 अन्य युवक नीचे उतरे तो वे भी जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गए। किसी तरह टंकी का एक हिस्सा तोड़कर उन सबको बाहर निकाला गया, मगर 3 युवकों की जान चली गई। इसके बाद एक रस्म की तरह सरकार की ओर से मामले की जांच और पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया, सहानुभूति जताई गई। मगर ऐसी घटनाओं में शायद ही कभी ऐसी इच्छा शक्ति दिखती है कि सीवर या फिर शौचालय की टंकी की सफाई कराने वालों के जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाए। यह अफसोसनाक है कि आए दिन सीवर या शौचालय की टंकी की सफाई के दौरान मजदूरों की जान जाने की खबरें आती रहती हैं। पिछले लगभग 1 महीने के दौरान सीवर की सफाई के दौरान कम से कम 7 मजदूरों के मरने की घटनाएं हुई। आंकड़ों के मुताबिक हर वर्ष देश में इस तरह 100 से ज्यादा मजदूरों की मौत होती है। दुनिया के विकसित देशों में जहां ऐसे कामों को मशीनों से कराया जाने की व्यवस्था बन चुकी है, वहीं भारत में इस मामले में कानूनों का पालन करने की तो दूर, किसी मजदूर को सीवर में उतारते हुए उन्हें कोई सुरक्षा उपकरण देना भी जरूरी नहीं समझा जाता। किसी मजदूर की मौत की घटना के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन की ओर से मुआवजे या राहत की घोषणा होती है, मगर ऐसा कोई उपाय नहीं निकाला जाता कि आगे इस तरह की घटना को पूरी तरह रोका जा सके। आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि निर्माण संबंधी भारी कामों में भी आधुनिक तकनीकी और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, मगर सीवर या शौचालय की टंकी की सफाई के मामले में इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा जाता। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एसपी स्वामी पर डाल रखा है।